यह कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपनी हवस की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, और एक ऐसे रहस्यमयी आदमी की जिसने उसे उसकी खुद की ताकत का एहसास कराया। क्या वह अपने भीतर की आग से मुक्त हो पाएगी, या उसकी हवस ही उसका अंत बन जाएगी? तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी, जहां हवस, संघर्ष और आत्म मुक्ति का ऐसा खेल चलेगा जिसे सुनकर आप इसे अधूरा छोड़ नहीं पाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक विशाल हवेली थी जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इस हवेली में रूपा नाम की एक युवती रहती थी। रूपा सुंदर तो थी ही, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा हुआ था। वह अपने अंदर की हवस से लड़ रही थी। उसकी हवस उसे खा रही थी, उसकी शांति छीन रही थी। वह चाहकर भी इससे मुक्त नहीं हो पा रही थी। रूपा के पास सब कुछ था, धन, शोहरत और सुख सुविधाएं, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था जो उसे बेचैन कर देता था। वह अपनी इस हवस से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। एक दिन हवेली में एक नौकर आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन साधारण दिखने वाला युवक था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह जानता था कि रूपा के अंदर कुछ गड़बड़ है। वह उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ सकता था। रूपा ने अर्जुन को नौकर के तौर पर रख लिया। वह उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हुई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। रूपा की हवस दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। एक रात, जब चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, रूपा ने अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चाहती थी कि अर्जुन उसकी हवस को शांत करे, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। उसने कहा, मालकिन, यह हवस आपको खा जाएगी। यह आपकी आत्मा को नष्ट कर देगी। आपको इससे मुक्त होना होगा। रूपा ने गुस्से में कहा, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? मैं जो चाहूं वह कर सकती हूं। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, मैं वह हूं जो आपको आपकी असली ताकत दिखा सकता हूं। आपको बस मुझ पर विश्वास करना होगा। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने रूपा को ध्यान और योग की ओर मोड़ना शुरू किया। उसने उसे बताया कि हवस एक भ्रम है जो उसे असली खुशी से दूर ले जा रहा है। रूपा को शुरू में यह सब बकवास लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अर्जुन की बातों में सच्चाई है। एक दिन रूपा ने अर्जुन से पूछा, तुम इतने शांत और संयमी कैसे हो? तुम्हारे अंदर यह ताकत कहां से आती है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ताकत मेरे अंदर नहीं, बल्कि मेरे विश्वास में है। मैंने सीखा है कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। रूपा ने अर्जुन की बातों पर गौर करना शुरू किया। उसने ध्यान और योग के जरिए अपने अंदर की शांति को खोजना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी हवस कम होने लगी। उसे लगा जैसे उसके अंदर का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन एक रात, जब रूपा को लगा कि वह पूरी तरह से मुक्त हो गई है, उसके अंदर फिर से हवस की लहर उठी। वह बेकाबू हो गई और अर्जुन के पास पहुंची। उसने कहा, मैं और नहीं लड़ सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, मालकिन, आपको किसी और की नहीं, बल्कि खुद की जरूरत है। आपके अंदर ही वह शक्ति है जो आपको इस हवस से मुक्त कर सकती है। रूपा ने अर्जुन की बातों को गहराई से समझा। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और अपनी हवस पर विजय पाई। वह अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश थी। अर्जुन ने एक दिन रूपा से कहा, मालकिन, अब मेरा काम पूरा हो गया है, मुझे जाना होगा। रूपा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे न केवल मेरी हवस से मुक्त किया, बल्कि मुझे मेरी असली ताकत का एहसास कराया। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अर्जुन मुस्कुराया और चला गया। रूपा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। यह कहानी सिर्फ एक नौकर और मालकिन की नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर छुपी शक्ति की है। यह बताती है कि हमें अपने अंदर की हवस और कमजोरियों से लड़ने की ताकत खुद में ही होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। संदेश: अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और तुम हर बंधन से मुक्त हो जाओगे।